हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई में। दोस्तों, अगर आपको अचानक पता चलता है जो कि आपने ज़मीन खरीदी थी, आपने उसकी रजिस्ट्री कराई थी अपने घर का बनाने के लिए, उस पे सपनों का आशियाना बनाने के लिए, अचानक आपको पता चलता है कि आपकी ज़मीन पर मंदिर बना दिया गया है, आपकी ज़मीन पर मस्जिद बना दिया गया है, तो आपको कैसा लगेगा? आपके धर्म की चीज़ है, लेकिन सही है, लेकिन वो आपको कैसा लगेगा? सोचिए, आपको बिना बताए आपके नाक के नीचे आपकी कोई ज़मीन पर, आपकी ज़मीन पर धार्मिक विस्तार बना दिया जाए, सार्वजनिक विस्तार बना दिया जाए, तो आप क्या कर सकते हैं? इन्हीं बात पर हम चर्चा करेंगे। हमारे सब्सक्राइबर ने हमें ये मैसेज करके बताया था कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, क्योंकि उनके साथ राजस्थान में ऐसा हो रहा है, मंदिर बना दिया गया है, क्योंकि उन्हीं के कास्ट के लोग हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक क्या है। अगर आपकी ज़मीन पर कोई मंदिर या मस्जिद बना दे तो ज़मीन किसकी मानी जाएगी? सोचिए दोस्तों, किसकी ज़मीन मानी जाएगी? किसकी मानी जाएगी? अक्सर ऐसा होता है गांव वगैरह में, लोग जो है ध्यान नहीं देते हैं, ज़मीन पर थोड़ा काफ़ी दूर रहते हैं ज़मीन से। जैसे कि मान लीजिए गांव में रहते हैं, शहरों में रहते हैं और गांव में ज़मीन ले लेते हैं। और गांव पे कोई होता है थोड़िया इंसान, सोचता है उसे ये कब्जा करने के लिए, कब्जा नहीं हो पाता तो उस पर कोई ना कोई छोटा मोटा एक ढांचा तैयार कर देता है। आगे बढ़ते दोस्त, ध्यान दीजिएगा, हमारा पहला प्रश्न क्या। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, यह समस्या होती कैसे? दोस्तों, आपने देखा होगा, अक्सर कोई खाली ज़मीन होती है, स्टार्टिंग कैसे होता है? ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला स्टार्टिंग समझते हैं हम लोग। अक्सर खाली ज़मीन होती है, ये छोटा सा चौतरा बन जाएगा, क्या कहने के लिए कि लोगों को बैठने उठने के लिए से बना हुआ है। आप तो उसके ना आप जो नज़रअंदाज कर देते हैं, चौतरा ही तो है, क्या दिक्कत है? फिर वहाँ पे ज़्यादातर लोग कभी कभी पीपल का पेड़ लगा देते हैं, या फिर कभी कभी जो लोग हैं आप एक छोटा सा मूर्ति बैठा देंगे दीप। और हद तब हो जाती है जब लोग धीरे धीरे कुछ टाइम बाद वहाँ पे पूजा अर्चना चालू हो जाती, और धीरे धीरे वही छोटा सा चबूतरा एक बड़ा सा मंदिर बन जाता है, जिससे आपकी पूरी ज़मीन उसी के अंडर चली जाती है। और ये ज़मीन हड़प जाती है उन ट्रस्टी लोगों के हिसाब से, जो ट्रस्ट बने होते हैं। उसमें कई कई ट्रस्टी मेंबर बने होते हैं, वो ट्रस्टी मेंबर ज़मीन को हड़प लेते हैं लोग, मंदिर का भावना देखा करके। इसमें कई लोग जो है घबरा जाते हैं, क्या करें क्या नहीं करें। घबराना नहीं है, आप सही जगह देख रहे हैं और सही वीडियो ये देख रहे हैं। आज आपको हम बताएंगे कैसे आप अपनी ज़मीन को बचा सकते हैं। दूसरा क्या है, कानून क्या कहता है? कानून दोस्तों साफ कहता है, संविधान और कानून साफ ही कहता है, आप कभी भी किसी की ज़मीन पर बिना उसके निजी, फिर सुनिएगा, किसी की निजी ज़मीन पर बिना उसके सहमति से, ज़मीन के मालिक के सहमति से आप कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं करा सकते, कोई घर नहीं बना सकते, भले वो मंदिर हो, मस्जिद हो, या फिर घर हो, किसी भी तरह कोई काम नहीं करवा सकते बिना उसके अनुमति के। लेकिन उस पर भी अगर कोई करता है तो वो कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा है, आप कानून से नहीं छोड़ेगा। कौन से तरीके हैं, ध्यान दीजिएगा आगे वीडियो में। अगर आपकी ज़मीन पर ऐसा हो जाए तो क्या करें? सोचिए, अगर आपकी ज़मीन पर ऐसा हो जाता है तब कौन से तरीके हैं जो कि आपको उस पर रखने हैं, आपको उसके आजमाने हैं वो तरीके। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तहसील में शिकायत दर्ज कराएं। सबसे पहले तहसील में लिखित शिकायत दर्ज कीजिए, क्योंकि लिखित शिकायत का ही मान्य होता है। वर्बल गए आप वहाँ पे भाषण जैसा दीजिए मुँह से, ऐसे कि कोई क्या बोलते हैं, सबूत नहीं माना जाता है, ना कोई उसे कोई बड़े से, ना उसे कोई संगीन तरह से रहता है, ना कोई सीरियस रहता है। तो आप जब भी जाए तो लिखित में शिकायत दर्ज करें। लेखपाल से ज़मीन की रिपोर्ट बनवाएं, लेखपाल से ज़मीन की रिपोर्ट बनवाइए। लेखपाल पूरा वेरिफिकेशन करेगा, वेरिफिकेशन करके वहाँ पे रिपोर्ट आपको देगा। उसके बाद थाने में लिखित शिकायत दे, थाने में लिखित शिकायत दीजिए कि हमारे ज़मीन पर, हमें ज़मीन को ऑक्यूपाई कर लिया गया है, हड़प लिया गया है, वहाँ पे मंदिर मस्जिद बना दिए गए हैं और हमें पता ही नहीं, हमने दान दिया ही नहीं। ऐसा कुछ जो भी आपको बोलना है इसमें लिखित में दे दीजिए।
अपने ज़मीन के कागज़ सुरक्षित रखें। आपके जो भी ज़मीन के कागजात है जिस जो कि साबित करता हो कि ज़मीन आपकी है, वो आप रखे रहें संभाल करके। सो कॉपी कई कॉपियाँ करा ले, ज़रूरत पड़े तो कोर्ट में केस करें। और अगर इनके बाद कोई दिक्कत होता है, सबसे अहम बात, आप सीधा कोर्ट में केस दर्ज भी कर सकते हैं। कोर्ट में जब केस दर्ज करेंगे तो आप पहले सबसे पहले स्टे ले लीजिएगा, वकील के माध्यम से भेजिएगा, मैं सबसे पहले स्टे करवा दीजिए, ताकि वहाँ पे कोई भी सार्वजनिक स्थल जो बन चुका है उसमें कोई नया कुछ कार्य ना हो पाए, याद रखेगा। और इन मामलों में अगर कोई दिक्कत होती है सीधा वकील से मिलिए, वकील से मिलिए तो सीधा केस दर्ज ही कीजिए, न कि मंदिर के लिए, न कि पूरे क्या नाम है उस ट्रस्टियों के खिलाफ भी, जिन ट्रस्टियों ने उस जमीन को पे कब्जा किया है धार्मिक स्थल के नाम पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें घबराना नहीं है, नॉर्मल सी बात है। हड़पने वाले लोग 10 तरह के बहाने बना करते हड़पते हैं, लेकिन आप और घबरा जाएंगे, आप अगर टेंशन में आ जाएंगे तो सोच समझ कोई कदम नहीं उठाएंगे तो जो है उन लोगों का और मन जो है मनोबल बढ़ जाएगा उनका। आप इन चीज़ों को अच्छे से फॉलो कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, सबसे बड़ी गलती, सबसे ज़्यादा अहम और बड़ी खतरनाक गलती जो लोग करते हैं, लोग सोचते हैं कि चबूतरा ही तो बना हुआ है, क्या आगे दिक्कत है, फिर उसे देख करके फिर आराम से घर पे ठहर जाते हैं और धीरे धीरे वो ध्यान देते नहीं है। धीरे धीरे वही चौतरा एक मूर्ति बनती है, मूर्ति से उसमें मूर्ति बनती है, मूर्ति से सीधा एक मंदिर बनता है, मंदिर से भव्य बड़ा मंदिर बन जाता है, फिर प्रांगण बन जाते हैं, उसका क्षेत्र बन जाता है, खेलकूद का एरिया या फिर भोजनालय वगैरह सब बन जाता है उसमें अगल बगल। और वही सबसे बड़ी गलती होती है कि लोग स्टार्टिंग में ही उस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर एक स्टार्टिंग पे ही कोई एक्शन ले लिया जाएगा उस बड़े भव्य मंदिर बनने से आप जो है रोक सकते हैं, आप उस मस्जिद को बनने से रोक सकते हैं। जो जो ज़मीन या फिर मस्जिद पे जो मस्जिद या फिर मंदिर जो है आपसे बिना पूछे वो बन रहा है, समय रहते ज़्यादा जरूरी है, समय के बाद बहुत दिक्कत होता है, काफ़ी लंबे समय तक आपको केस लड़ना पड़ सकता है। आगे बढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। और इसमें इस समस्या से कैसे बचें, सोचिए दोस्तों, भविष्य में अगर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ लेकिन आप भविष्य में इस समस्या से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर कल छपट तो कभी नहीं रुकेगा। भगवान तो हमें कभी नहीं कहते कि हमें किसी और की ज़मीन पर जाकर बसा दो, नहीं कहते, नब कि वो कहते किसी की ज़मीन को हथिया करके हड़प करके उस टाइम बसा दो। लेकिन कई जो होते हैं फ्रॉडिया लोग, हड़पने और पैसा कमाने के नए जरिया बनाने के लिए किसी की भी ज़मीन पर रख लेते हैं। अब तक कि आप बहुत ही ये पूजा स्थनीय चीज़ है, जो कि पुण्य की चीज़ें हैं मंदिर बनाना, और लेकिन आप उस पर पाप का ही घड़ा भर करके उस पर जो है आप भगवान जी की मूर्ति को लगा देते हो, तो जाहिर सी बात है बहुत गलत बात है, लेकिन लोग समझते नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, आपको फ्यूचर में ऐसे कोई दिक्कत ना हो पाए उसके लिए वो कौन सी बातें से हैं जो ध्यान देनी है, ध्यान दीजिएगा। ज़मीन की बाउंड्री करवाते हैं, कभी भी ज़मीन आप खाली मत रखिए, ऐसी परपी ज़मीन पड़ी हुई है तो सब खाली मत रखिए, उस पर छोटा मोटा ही बाउंड्री करवा के छोटा सा गेट लगा दीजिए, सुरक्षित तरीका है और कब्जा भी आपका रहेगा उस पर। समय समय पर ज़मीन देखें, समय समय पर जब आपको टाइम मिलता है, भले आप शहर में रहते हैं तो कभी 2 महीने 4 महीने 6 महीने पर जाते रहिए, घूमते फिरते रहिए और ज़मीन पर थोड़ा राउंड मार के आते रहिए, आपको इसलिए सुरक्षित वो रहेगा। रिकॉर्ड अपडेट रखिए, जो भी रिकॉर्ड है आपका, डॉक्यूमेंट्स आपके वो अपडेट रखिए, कभी भी कोई गलती हो तो तुरंत सुधरवा लीजिए। अगर कोई गलती है, नाम अक्षर मात्राएं, पति पिता पुत्री पत्नी में सबको कुछ भी दिक्कत है, अंश में दिक्कत है, तो उसका आप सुधार करवा लीजिए। पड़ोसियों को जानकारी रहनी चाहिए, जानकारी रहे कि ज़मीन आपकी है। पड़ोसी जो अगल बगल लोग बसे उनको पता होना चाहिए कि ज़मीन आपकी ही है, ताकि कोई सा भी ऐसा कुछ परेशानी हो तो आपको तुरंत वो आगाह कर पाए। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अब मैं आपको इसके हिसाब से लिखित अपनी सेफ एडवाइस कह देना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा। याद रखिए, किसी भी व्यक्ति को आपकी निजी ज़मीन पर बिना अनुमति कुछ भी बनाने का अधिकार नहीं है, लेकिन अगर समस्या रहते ध्यान न दिया जाए तो छोटी सी चीज़ बड़ा विवाद बन सकती है। इसलिए अपनी
ज़मीन की सुरक्षा आपको खुद कर रही हो। बिल्कुल दोस्तों, आपकी ज़मीन है, आप सोचिए कि आप ही खुद उसकी सुरक्षा करेगी, क्योंकि आपने खून पसीने बहा करके वो कमाई इकट्ठा करके आपने पैसे इकट्ठा की और वो ज़मीन को लिया था। किसी और ने कोई मदद नहीं की थी, तो आप सुरक्षा स्वयं कीजिए। कोई भी तुच्चा गैर आदमी आता है ज़मीन हड़पने के बहाने, आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करवाता है सार्वजनिक स्थल के नाम पर, आप उस पर चौकन्ना रहें, याद रखिएगा। और ऐसी कोई दिक्कत होती है, अगर आप इससे रिलेट करते हैं, तो आप सीधा एक वकील से मिलिए। वकील से मिल करके वकील के माध्यम से केस कीजिए और उससे लड़िए, जम कर लड़िए। हारना नहीं है, डरना नहीं है। सार्वजनिक विस्तार बना हुआ है तो क्या हुआ, वो आपकी ज़मीन में बना है, उसे हटाया जा सकता है, याद रखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए, ताकि सभी लोगों को यह बात पता चल सके। और हाँ, अभी कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स से मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। कोई परेशानी रहेगी तो मैं आपको उसका समाधान तक बताऊंगा। तो बढ़ते हैं अपने आखिरी लाइन की तरफ दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।